गुड इवनिंग टू ऑल। आपको याद होगा हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा था। उसके पहले भी हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि 2 से लेके 13 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स हमने देख लिए थे और हमने बताया था कि जो बाकी नंबर्स होते हैं वो इन्हीं नंबरों पर डिविजिबिलिटी रूल इनके डिपेंड करते हैं। और आपको मैंने बोला था जितने भी क्वेश्चंस हो सके आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या कि वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आपको दी गई जिसके द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा व्हाट्सअप है, तो आप सभी में हमसे कांटेक्ट कर सकते, क्वेश्चंस अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज आपको मैं कुछ डिवीज़न के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, क्योंकि डिवीज़न का जो अपना टॉपिक है वो 3 दिन चला गया है, तो इस डिवीज़न को भी ख़त्म करना चाहिए अपने को। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने पहले लिख दिए हैं। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी शेयर इक्वली, इसका मतलब है हिंदी में अगर बोला जाए, जब हम चीज़ों को बराबर बराबर बांटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। तो आप देखिए अपने पास ऑप्शन है ऐड, मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई पिताजी हैं किसी के, उनके पास 9 लाख रुपए था। उन्होंने क्या किया, ये 9 लाख रुपए अपने 2 लड़कों में बराबर बराबर बांट दिए। बराबर बराबर का मतलब क्या हुआ, 9 लाख का आधा था क्या हुआ, 4.5 लाख दोनों को इन्होंने दे दिया। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब हम चीज़ों को बराबर बांटते हैं तो हम क्या करते हैं, तो आप खुद समझिए हमने क्या किया होगा। अगर जोड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने में तो चीज़ें और बढ़ेंगी, यहाँ तो टुकड़े कर रहे हैं, उसी को बांट रहे हैं। मल्टीप्लाई, गुणा तो नहीं किया है, गुणा करने में क्या होगा, चीज़ें बहुत भयानक बढ़ जाएंगी। जैसे 9 था तो 9 को गुणा करने के 9 में 81 हो जाएगा, तो गुणा हमने नहीं किया होगा। सब्ट्रैक्ट, घटाना, घटाया तो हमने नहीं है, क्योंकि घटाने में घटाना भी हो सकता है, बट घटाना उस चीज़ के लिए फॉलो करता है कि जैसे हमें पता हो कि एक का शेयर कितना है, दूसरे का शेयर कितना है। यहाँ पे हमें शेयर तो किसी का पता नहीं है, तो हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। डिवाइड करने में चीज़ें क्या होती हैं, बराबर बराबर बट जाती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, डिवाइड। अब ये क्वेश्चन तो मैंने डिवाइड के लिए बताया। अब आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस खुद जोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपना ऐड का यहाँ पे हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट के भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो बस मैंने एक रफ डायग्राम आपको दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भी केस हो सकता है, मतलब हर चीज़ के लिए केस हो सकता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड। जब हम चीज़ों को भाग करते हैं तो जो चीज़ें बचती हैं उसे हम क्या बोलते हैं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये पड़ा हुआ है 23 में हमें डिवाइड करना है 11 को, तो 11 2 जा हुआ 22, आया आपका 1 रिमाइंडर, मतलब एक आपका बचा। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो आपका ये 23 होता है इसे बोला जाता है डिविडेंड। ऐसे ही जो आपका ये 11 होता है इसे बोला जाता है डिवाइजर, DIVISIOR। जो आपका इधर 2 है इसे बोला जाता है क्वेशेंट, QUOTIENT। और आपके पास जो ये 1 बचा हुआ है इसे बोला जाता है रिमाइंडर। उस दिन मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको बताया था। तो बस अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया कि आफ्टर डिवाइडिंग द लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड। जब हम चीज़ों को भाग करते हैं तो जो चीज़ नीचे बच जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो जो चीज़ बच जाती है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लगभग इसी की जैसा है। अपने को बोला गया है कि 9 में से हमने 3 को डिवाइड किया तो अपना आंसर आया 3। तो जो ये 9 आया है इसे हम क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे यहाँ पे 23 से क्या बोला गया था, डिविडेंड बोला गया था। तो यहाँ भी इस 9 को क्या बोला जाएगा, डिविडेंड बोल जाएगा। यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं दिया था, ऑप्शन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ऊपर भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, तो आप उससे ऑप्शन ले सकते हैं। ये ऊपर वाले में क्या क्वेश्चन था, ऊपर वाले का लेफ्ट ओवर था, तो मतलब ये आपका रिमाइंडर वाला आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव्स। जब हम 0 को किसी नंबर से भाग करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव्स। जैसे अंदर आपका मान लीजिए 0 पड़ा हुआ है,
इसको अब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, 8 से मान लीजिए डिवाइड कर देते, 8 जीरो जा क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब 0 अगर आपका अंदर पड़ा हुआ फिर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ भी अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद 5वां नंबर एक क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम जो अपने रहा करता था स्कूल टाइम में, उस टाइप के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोला गया है, राम वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 300 किस्मी बार इन हिज बर्थडे। राम का कभी जन्मदिन आने वाला होगा, राम चाहता है कि वो 300 किस्मी बार अपने जन्मदिन पे लोगों को बांटे। इफ़ देयर आर 5 किस्मी बार इन ईच पैकेट, वो दुकान गया होगा, उसने कोई पैकेट खरीदी होगी और हर पैकेट में बताया गया कि 5 किस्मी बार हैं। तब अपने को क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी पैकेट ही हैज़ टू बाय, तो वो कितने पैक वो खरीदे जिससे कि सारे बच्चों को हो जाए। तो ये केस भी किसका है, डिवाइड का ही है। तो बस आप क्या करिएगा, 305 को डिवाइड कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो अपना आंसर है। 300 है, 300 में 5 को कर दीजिए डिवाइड, तो 5 6 या 30, ये जो 0 बचा हुआ है तो 0 यहाँ उतरेगा, तो 0 डिवाइड जाएगा नहीं तो यहाँ क्या जाएगा, 0। तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, 60। अगर वो 60 पैक खरीद ले तो सभी पूरी क्लास में वो बांट सकता है। एक बार फिर समझाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया था कि जो राम है वो 300 किस्मी बार अपने जन्मदिन पे बांटना चाहता है। राम दुकान गया, दुकान में उसने बोला कि भैया 300 किस्मी बार दे दो। तो दुकानदार ने बोला कि भैया हम ऐसे किस्मी बार 300 किस्मी बार तो नहीं देते, हमारे पैकेट बने हुए हैं, एक पैकेट में 5 किस्मी बार आते हैं, तो आप ऐसा करिए कि 5 के हिसाब से आप खरीद लीजिए। तो जल्दी ही राम ने अपने मन में हिसाब लगाया। राम ने क्या किया, 300 में इस 5 को डिवाइड कर दिया। जब उसने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 60। तो 60 पैकेट वो खरीदा और चला आया। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब अपने पास 2 और क्वेश्चन है, डिवाइड के फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने बुडमास रूल बताया था पिछली क्लास में, ये बुडमास रूल पे आधारित है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया अपने को, 3 9 6 0 डिवाइडेड बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 18। बुडमास रूल को अगर अपन याद करें, BODMAS, बुडमास रूल में पहले क्या होता है, डिवाइड फर्स्ट नंबर पे होगा, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर पे होगा। तो मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर हमारा आएगा उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर और इजी बनाना हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 3 9 6 0 डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन के फॉर्म में मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो ऐसा समझिए आप 54 है और इसका 18 से मल्टीप्लाई। इनको बस आप काटते जाइए आराम से, 2 9 जा 18, यहाँ पे फिर से आए 2 1 जा 2 1 9, 2 9 जा 18 1 6, 2 8 जा 16 0। और आगे चलते हैं, 9 से काटते हैं तो 9 2 जा 18, 1 कैरी 1 8, 9 2 जा 18 220। अभी अपने पास कितना बचा हुआ है, 220 अपॉन 54। इसको भी और काटते हैं, 2 से आगे काट के देख लेते हैं। तो 2 से काटेंगे आप तो 1 1 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। और किसी नंबर से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये हमें ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पता चलता, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं इसको। मीन्स 110 और डिवाइडेड बाय 27 अगर अपन डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 9 10, तो 108। यहाँ पे 2 आया। इसको अगर अपने को इधर इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले किसको लिखा जाता है, इस क्वेश्चन को लिखा जाता है, मीन्स 4 आएगा। इसके बाद जो अपना नीचे रिमाइंडर बचा हुआ होता है वो जाता है ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो मीन्स क्या आ जाएगा 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा अपना 27। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अगर इसको आप टैली करें तो मतलब ये नंबर अपना सही होगा। तो ये हो गया अपना आंसर। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इस प्रकार आया था, तो हमने इसे अपॉन के फॉर्म में लिखा 54 क्रॉस 18। इनको हमने 2 से ऊपर नीचे काटा, अपना ये से 127 है, इसको फिर हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में आया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ये मतलब
आगे का लगभग टॉपिक है आपका। अगला जो सिलेबस में भिन्न है, भिन्न कोई फ्रैक्शन बोलते हैं, तो फ्रैक्शन में आगे मैं बताने वाला हूँ, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हूँ। ये बस आप ऐसा भी समझ लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। मिक्स फ्रैक्शन में इस फॉर्म में लिखा जाता है, मीन्स यहाँ पे अपना क्वेश्चन आता है, ऊपर अपना रिमाइंडर जाता है और नीचे जो अपना डिवाइड करने वाला होता है वो जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूरी विभाजित हो जाए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले लिखा करिए कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कि जब सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो जितने अंक लिखे हों उतनी बार 9 लिख दीजिए। तो कितनी बार 5 अंक बोला तो 5 बार 9 लिखिए, 1 2 3 4 5। और 7 से बोला है तो यहाँ 7 से कर दीजिए भाग, डिवाइड। अब अपन क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, जो अपना रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर से इस नंबर को घटा देंगे, तो इन चारों में से कोई ना कोई अपना आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं। तो 7 1 जा क्या होता है 7, यहाँ पे 2 आया 9, फिर 7 4 जा 28 आया 1, अगला फिर से 9 उतर आया, 7 2 जा 14, फिर आया 5, अगला फिर से 9 उतर आया, 7 8 जा 56, फिर से आया 3, फिर से अगला 9 उतर आया, 7 5 जा 35, यहाँ पे आया 35, 4 अपना कैरी बचा। अब जो 4 अपना कैरी बचा हुआ है उस 4 को आप इस नंबर से कर दीजिए माइनस। 1 2 3 4 5 बार 9 था, इसमें से आप 4 को कर दीजिए माइनस, तो अपना क्या आ जाएगा 5 और 4 बार 9 लिख दीजिए, 2 3 4। ये हो जाएगा अपना आंसर। मीन्स अगर इसमें टैली करें तो अपना ये बी नंबर आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए, मतलब अब आप समझ गए होंगे कि 5 अंक 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, इस प्रकार क्वेश्चन आपको दे देगा। तो बस आप कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर दिया होगा उसको चुपचाप डिवाइड करिएगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को ऊपर वाले नंबर से माइनस करिएगा, तो जो आएगा वो होगा अपना आंसर। इसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हमें बोला गया कि फैक्टर में से फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 9 लिखा हुआ है ऊपर, मान लीजिए लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है ऊपर, नीचे लिखा हुआ है 9, 8 9 जा क्या होता है 72। तो जो ये 8 होता है इसे बोला जाता है मल्टीप्लिकेंड। ठीक है, मल्टीप्लिकेंड, जिसके साथ इसको गुणा किया जा रहा है, मीन जो नीचे का 9 है उसे बोला जाता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जो ये आता है इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, और स्क्वायर तो अलग चीज़ है, इससे कुछ रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया जब एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक मल्टीप्लिकेंड से दूसरे मल्टीप्लायर को आंसर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बोला गया है इन द पार्किंग एरिया देयर वे 3198 कार्स। एक कोई कार का पार्किंग एरिया है जिसमें बताया गया है हमें कि 3198 कार हैं और 2212 बाइक्स हैं। तो हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी कार्स वर देयर देन बाइक्स। तो हमसे ये पूछा गया कि कार्स जो हैं वो बाइक से कितनी ज़्यादा हैं। तो ये सीधा केस है सब्ट्रैक्शन का। फिर से बोलता हूँ, हमसे बोला गया इतनी कार हैं और इतनी बाइक हैं, तो भैया आप बताओ कि जो कार है वो बाइक से कितनी है, मतलब कितनी ज़्यादा है। तो चुपचाप कर दीजिए माइनस, तो हो जाएगा ऊपर 3198 माइनस 2212। इनको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ भी आएंगे तो 8 आएगा, यहाँ करने जाएंगे तो 9 आएगा और ये 0 हो जाएगा। मेरा आंसर अपना क्या आ गया 986। ये अपना ऑप्शन 986। इसके बाद अगला क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझने के लिए बताया हूँ कि 0 से जब बाकी एक्शंस होते हैं तो आंसर क्या आता है अपना। तो ध्यान से देखिए, अगर 1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तब आंसर क्या आएगा अपना 0 आएगा,
1 को जब हम 0 से ऐड करेंगे तब अपना आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को जब हम 0 से माइनस करेंगे तब आंसर अपना क्या आएगा, 1 आएगा। और ये फोर्थ केस, अगर 1 को हम 0 से डिवाइड करते तो अपना आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इस बात भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मतलब 0 के जो डिवाइड है आज तक डिसाइड नहीं हुआ है। अगर ऐसा बोला गया 8942 डिवाइडेड बाई 0, तब भी अगर ये आंसर मतलब अपॉन में अगर 0 है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगा। 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करिए तो अपना आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो ये क्वेश्चंस जरूर मैक्सिमम टाइम्स देता है 0 से कंफ्यूज करने के लिए आपको। ठीक है, हमने आज इतने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप नीचे कमेंट्स करिएगा, हम और सॉल्व करते जाएंगे। अभी क्या है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या बताया जाए कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप सबसे आसानी से बनता होगा। ये अपना ये टॉपिक आज से ख़त्म हो गया। अगला जो आप आएंगे शायद फ्रैक्शन है, अपन अब अगली क्लास में फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।